अच्छा एक सेकंड, अभी आपने कहा कि विवेक जी ने कहा कि इस पर हो। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी। आप मानते हैं सरकार का जो भी इसमें एक्शन रहा वो प्रॉम्प्ट एक्शन था, त्वरित कार्रवाई थी, विवेक जी? सर मैं इसमें शलम मनी सर बैठे हैं, मैं बस 2 चीजें ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लाखों बच्चों की ओर से है कि सर एक तो ना इसमें थोड़ा देर लगी क्योंकि 5-6 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार उन बच्चों के घरवालों के लिए ज़रूर कुछ करे। वो सर सुसाइड नोट में लिख के गए हैं कि हम पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो इस पर बहुत ही कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे और उन तक ये बात पहुँची। और दूसरी चीज़ सर आरओ वाले बच्चों का उससे पहले लीक हुआ है 11 तारीख को, उनके भी स्ट्रॉन्ग सबूत हैं। कृपया इस पूरे नकल माफिया, इस पूरे नेटवर्क को तोड़िए सर और इनको ऐसी सख्त से सख्त सजा दिलवाइए कि इनकी मतलब 7 पुश्तें तक इन बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ अन्याय ना करें और ये पेपर लीक का पूरा तंत्र ही खत्म हो जाए प्लीज सर। इन 2 चीजों पर जरूर आप प्रकाश डालिए। वैभव जी बोलिए। जी देखिए, सलभ मणि जी शायद भूल गए, आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर स्टेट की बात। जो रोजगार देने की बात थी, ये सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही थी। 20 करोड़ लोगों को रोजगार अगर दिया होता तो शायद इतनी मारामारी न होती कि 50,000, 25,000, 10,000 वैकेंसी होती है और करोड़ों में लोग आवेदन करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये सरकार भूल जा रही है कि नकल अभी 2022 का मामला है। यूपी बोर्ड में सलभ मणि जी, बलिया के जो हमारे साथी ओझा दिग्विजय सिंह और एक मनोज गुप्ता ने उसको ओपन किया था। उन्होंने तो दिखाया कि देखिए पेपर लीक हुआ है और आपकी सरकार ने उनको जालसाजी में गिरफ्तार किया और कितने महीने तक गिरफ्तार करके रखा। सरकार को शर्म नहीं आई कि जिसने बताया कि पेपर लीक हो रहा है, आपकी सरकार में नकल हो रही है और बाकायदा 25-25 जिलों में हो रही है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। पीछे 7 वर्षों का रिकॉर्ड है कि जितने पेपर लीक हुए हैं एक भी में कोई कार्रवाई हुई हो तो सलभ मणि जी बता दे और मुख्यमंत्री जी को तो जरूर बताना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो अभी कह रहे हैं आरओ के लिए क्यों नहीं कैंसिलेशन हुआ, उसको भी कर देना था। मुख्यमंत्री जी उसके लिए क्यों बात कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। और जितने विसिल ब्लोअर हैं उनको टारगेट कौन करता है? योगी सरकार करती है, मोदी सरकार करती है। आपको एक और मामला, चाहे किसी भी मामले में हो, जिसने विसिल ब्लोअर का काम किया, जिसने भी खुलासा कर दिया हो, सोनभद्र का एक मामला है, मिड डे मील में नमक भात दे रही थी ये योगी सरकार, जो गरीबों के हितैषी होने का स्वान रचती है, उसी पत्रकार को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 8 महीने तक वो जेल में रहा। सलभ मणि जी, आप भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं, आपने पता नहीं कहां 7 लाख के आंकड़े बता दिए कि कब आपने 7 लाख लोगों को नौकरी दे दी। आप गिना देते। अरे आरटीआई हम लगाएंगे, लेकिन आपकी सरकार ने आरटीआई को ही कमजोर किया है। आपको पहले आरटीआई की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं 2005 में आरटीआई एक्ट बना था, 14 में तक कांग्रेस की सरकार थी। लगभग 9 सालों में मात्र 2700 आरटीआई रिजेक्ट हुई। लेकिन आपके जो मोदी सरकार है उसने आरटीआई को ऐसा बौना किया कि 2014 से 16 के बीच में 9,000 आरटीआई रिजेक्ट हुई। ठीक है, आप आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं।